हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है इन द फोर्थ क्लास ऑफ आवर 7 डेज रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। आज हम लोग लेवल 2 शुरू करने वाले हैं। इन द फर्स्ट 3 क्लासेस हमने रेकी के प्रिंसिपल्स, रेकी लीनेज, हमारे सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स, हमारे चक्रा मेडिटेशन, ये सब हमने सीखा है और बहुत बार प्रैक्टिकल करके हमने एनर्जीज भी अच्छे से कनेक्ट करी हैं। तो आज इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं और हम शुरू करेंगे लेवल 2। लेवल 2 के कॉन्सेप्ट्स आपके चलेंगे डे 4, 5, 6 एंड 7, 4 दिन तक। 6 क्लास में हमारा अट्यूनमेंट रहेगा फॉर लेवल 1 एंड लेवल 2, सो मस्ट अटेंड क्लासेस। 6 क्लास आप किसी भी टाइम पे मिस नहीं करेंगे। अगर इनकेस अभी आपका कोई कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है रिकॉर्डिंग से, डेफिनेटली यू कैन कवर, बट डे 6 इज कंपल्सरी, सो देयर विल बी ओनली 100 पार्टिसिपेंट्स अलाउड इन द क्लास फॉर द अट्यूनमेंट। उस दिन आपको लाइव अटेंड करना जरूरी है। सेम जूम लिंक है, इस पे क्लिक करके आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। एक बार मैं आप सभी के साथ नंबर भी शेयर कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही या कोई आपको क्लास में ज्वाइन करने रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। नंबर इज 8130283244। चार्ट कॉलम में भी मैंने मेंशन कर दिया है, सो आप इस पे व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, एवरीबॉडी रेडी? अ बिग थम्स अप। एनर्जीज हाई रहनी चाहिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, क्लास शुरू करते हैं विद संदीप सर, एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद लेवल 2 ऑफ आवर रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2 फ्री बैच। Hello everyone, thank you so much, ma'am. How are you all? सभी लोग आ जाइए अपने कैमरास पे। All good? Yes, I can see so many happy faces tonight. क्या बात है, क्या हो गया है आप लोगों को सभी को? फर्स्ट डे पे आए थे, आधे से ज्यादा एकदम मुरझाए हुए थे कि जिंदगी में कुछ खास चल नहीं रहा था। अब रेकी के आने के बाद कुछ टेक्निक्स आप लोगों ने सीख ली है, जिसकी वजह से उद्यति जी आप कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर कुछ फीडबैक है या फिर अच्छा फीडबैक है, ओके। चलो फिर एक ही फीडबैक लूँगा मैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ फटाफट से शेयर कीजिए। या या मुझे खाली इतना बताना था कि कल जब आप लाइव कर रहे थे तो मैं वो हैंड ये नहीं कर पा रही थी 24 ये। आज मैंने ट्राई किया और मैं खाली थर्ड आई तक पहुंची और मेरे दोनों हाथों में इतना मतलब जो आर्म्स है इसमें इतना दर्द होने लगा। आई कुड नॉट कंटिन्यू। तो रीजन अगर उसमें कुछ हो तो बताइए। ओके, 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 नो वरीज़। इसका मैं आंसर आपको दूँगा। अभी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है? तो आज हमारा जो लेवल 2 है, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लेवल 1 को आप लोगों ने क्रॉस कर लिया है, ठीक है? एंड बहुत सारे लोगों की कंसिस्टेंसी मैंने देखी यहाँ पे ब्रेक हुई है। जहाँ पे स्टार्टिंग में जब 100 हम लोग रहते हैं, अब अट्यूनमेंट में सब आ जाते हैं। बट ये जो कंसिस्टेंसी है कॉन्सेप्ट्स पे, वो बहुत कम लोगों की होती है, ठीक है? तो वो मेंटेन रखना है, जैसे कि आप लोग रख रहे हैं ऑलरेडी। तो आज वेलकम है आप सभी का लेवल 2 के अंदर, जहाँ पे हम इंट्रोड्यूस होंगे हमारे सिंबल्स के थ्रू, ठीक है? हमें पता चलेगा क्या-क्या सिंबल्स हैं। फर्स्ट टाइम आप ड्रॉ करने वाले हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं सिंबल्स को। क्या यूजेस होते हैं, कौन-कौन से सिंबल्स होते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? एंड उद्यति जी, आपका जो डाउट था उसका आंसर ये है कि जब भी हम अपनी कोई हीलिंग करते हैं और कहीं भी बॉडी में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, व्हिच मीन्स देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लॉकेज जो कि आपको रोक रही है हीलिंग करने से। मैं आपको बताऊँ, जब मैंने रेकी सीखा था, मुझे अट्यूनमेंट मिलने वाला था, अट्यूनमेंट के दिन घर के अंदर बहुत ही भयंकर वाली लड़ाई हो गई थी पेरेंट्स के बीच में, ठीक है? सेम चीज़ आपको अगर मुझे ऐसा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है? ये सिर्फ़ मेरे केस में हुआ है, बट मुझे पता चला जो मेरा सर्कल है उसमें 2-3 लोगों के साथ ये चीज़ रिपीटेडली हुई कि अट्यूनमेंट में बैठने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जो उनको अट्यूनमेंट में बैठने ही नहीं दे रहा था। बट एक बार अगर हिम्मत करके आपने वो चीज़ कंटिन्यू कर ली, हो सकता है वो 7 चक्रास का मेडिटेशन हो सकता है 24 बॉडी पार्ट्स हो। अगर आपने उसको कंटिन्यू 21 दिन तक कर लिया, दैट इज़ माय गारंटी कि वो जो ब्लॉक्स इतने सालों से आपके अंदर है, जो आपको रोक रही है, दर्द दे रही है कि मत करो,
वो निकल चुकी होगी। सेम हमारी लाइफ में ये आज कॉन्सेप्ट मैं क्लास में बताने भी वाला था, अच्छा हुआ अभी मुझे याद आ गया। तो इनिशियली ही मैं चीज़ आपको शेयर करना चाहता था कि अगर किसी इंसान की फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना किसी नॉलेज को, किसी भी अचीवमेंट को रिसीव करने के लिए, तो वो नहीं कर सकता। पता है कैसे? अगर आप मान लो कि अगर अभी आपको 1 महीने के अंदर 2 से 3 लाख रुपए दे दिया जाए, ठीक है? और आपको बता दिया जाए कि आपकी फ्रीक्वेंसी थी, आपको ये मिल गया। अब किसी इंसान का मनी टेम्परेचर उतना है ही नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है ही नहीं जितना उसको मिल गया। तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा और उस पूरे पैसे को गँवा देगा। ठीक है? उसका माइंड इसी में रहेगा कि कैसे मुझे इसको या तो बचा लेना है पूरा-पूरा या इसको खर्च कर देना है कहीं न कहीं। ठीक है? बहुत सारे लोग गड़बड़ कर जाते हैं यहीं पे क्योंकि मनी की फ्रीक्वेंसी नहीं थी। सेम रिलेशनशिप में, अच्छा रिलेशन आ भी गया गलती से, तो आप उसको भगा दोगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है और वो फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है? हीलिंग्स करके, ठीक है? इन टेक्निक्स को यूज़ करके, रोज़ अप्लाई करके। आपको पता है एक फैक्ट बताऊँ? केबीसी कितने लोग देखते हैं? एवरीबॉडी थम्स अप देंगे मुझे। देखते हो? कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है? कंटीन्यूअस देखने की बात नहीं कर रहा, कभी ना कभी देखा होगा, ठीक है? केबीसी के अंदर कितने लाखों करोड़ों रुपए लोग जीत के जाते हैं। इस पे एक स्टडी हुई है, जितने भी लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अब तक जीते हैं, आज किसी के पास भी उतना पैसा अब नहीं है। जाके चेक कर लेना, रिसर्च कर लेना, क्योंकि हमारी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन अगर लक वाइज़ पैसा आ भी जाता है और हमारी फ्रीक्वेंसी उसको मेंटेन करने की नहीं है, तो वो चला भी जाएगा, उतनी ही जल्दी। सेम मेरे गाँव के अंदर ये स्टोरी है। एक पर्सन थे जिनको अपनी ज़मीन उन्होंने सेल करके अराउंड 1 से डेढ़ करोड़ रुपए उनको मिले, जिसमें से उन्होंने हाफ़ ऑफ द अमाउंट उन्होंने कहीं न कहीं लगा दी। या तो कोई घर बना लिया, जिसकी शायद नीड भी नहीं थी, उनके पास ऑलरेडी घर था। तो मतलब जैसे ही पैसा आता है या फिर रिलेशन आता है या फिर अच्छी हेल्थ आती है, हमारी फ्रीक्वेंसी उसको मेंटेन करने की नहीं होती, तो वो चली जाती है। सेम रेकी का है। रेकी के अंदर जितने भी आप लोग आए हैं, लास्ट तक वही सस्टेन करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी है। अब क्या सर ये गलत है? जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या वो इंसान गलत है? नहीं। इससे इंसान के अच्छे-बुरे होने से कोई लेना-देना नहीं है। इट्स ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसी और इट्स ऑल अबाउट वाइब्रेशंस। ठीक है? तो आपकी वाइब्रेशन है उतनी, दैट्स व्हाई आप यहाँ तक पहुँचे हो। ठीक है? सो इसको मेंटेन रखो। सेम आपकी हर अपनी जितनी भी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, हर जगह अप्लाई होगा ये रूल। ठीक है? और बाकी हम एडवांस कोर्स में भी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि सर ये फ्रीक्वेंसी को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। ठीक है? तो आज हम इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे कुछ मतलब आज तो एक ही सिंबल आपको मिलने वाला है। कल हम बाकी के और सिंबल्स पे बात करेंगे। सो रेडी एवरीबॉडी? गिव मी अ थम्स अप फटाफट से। दिल, अपना थंब सब कुछ फेंक के मारो यहाँ पे, ठीक है? जस्ट शो मी कि कितना एक्साइटेड हो आप लोग आज के कॉन्सेप्ट के लिए। वेरी नाइस। 70 प्लस पार्टिसिपेंट्स का कंसिस्टेंसी ऑलरेडी है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है? आई एम हैप्पी टू सी दैट। ओके। तो जो आज का हमारा फर्स्ट सिंबल है वो रेकी लिनिएज का सबसे मतलब इस सिंबल का जो मतलब फैन बेस है वो पूरा ही अलग है। ये सिंबल इतना पॉपुलर है, इतना फेमस है। हाँ, कमेंट्स में आप लोगों के नाम भी आ रहे हैं सिंबल के। ये सिंबल अपने आप में ही एक अलग लेगेसी लेके चलता है। इस सिंबल को आपको रेकी ग्रैंड मास्टर भी आप बन जाओगे ना, तब भी आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। समझ गए सभी लोग? यस, सो दिस इज़ द पावर सिंबल व्हिच इज़ चोकूरे। ठीक है? क्या है हमारा? चोकूरे। इसका नाम लिख लीजिए, जो भी नोट्स बनाते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है? इसको हम कहते हैं पावर सिंबल और ये हर एक सिंबल का एक्टिवेटर भी है। ठीक है? ये सिंबल यूनिवर्सल सिंबल भी कहलाया जाता है। यानी रेकी के अंदर डॉक्टर मिकाओ उसुई जी ने जब भी रेकी की लीनिएज पूरी बनाई, उसमें ये हमारा फर्स्ट सिंबल है, जो पढ़ाया जाता है। ठीक है? एंड यही सिंबल आपको एंड तक भी काम आएगा। इवन कितना ही बड़ा ग्रैंड मास्टर बन जाए कोई पर्सन, इसको तो यूज़ करेगा ही करेगा पर्सन। ठीक है? तो इसको अच्छे से सीखना है, आगे बहुत काम आने वाला है। सो दिस इज़ द पावर सिंबल। क्या बुलाते हैं इसको हम? पावर सिंबल। ये हर एक सिंबल को पावर देने का काम करता है।
आप कोई भी सिंबल बनाओगे उसको बनाने से पहले ऑलमोस्ट आप चोकुरे वहां पे यूज करोगे ही करोगे। ठीक है, और ये यूनिवर्सल सिंबल है, कुछ नहीं समझ आ रहा जस्ट इसको यूज कर लो। ठीक है, सो इसकी एनर्जी भी वैसी है कि यूनिवर्सल तरीके से काम करता है। यस, तो अब जाने कैसे बनाए इसको। ठीक है, वेट अ सेकेंड। स्क्रीन पे आप लोगों को दे रखा है, सबसे पहले हमें लेफ्ट टू राइट लाइन खींचनी है और ये पूरा सिंबल वन गो में बनेगा, आपको अपना पेन पेंसिल नहीं उठाना है बीच में। ठीक है, कैसे बनेगा, सबसे पहले एक लाइन लेफ्ट टू राइट खींचो। माई पेंसिल इज नॉट वर्किंग। ओके, पता चल रहा है सभी को, किसी को डाउट नहीं है, बट वेट मुझे एक बार बना के बताना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जिन भी लोगों को पता चल गया है कैसे ड्रॉ करना है, लेफ्ट टू राइट हमें एक लाइन खींचनी है, देन एक स्ट्रेट लाइन नीचे लेके जानी है और उसी के साथ पीछे से घुमाते हुए 3.5 सर्कल कंप्लीट करने हैं। 3.5 सर्कल्स हमें कंप्लीट करने हैं। विजेता जी अभी आएंगे हम, इसके यूजेस क्या है, कैसे इससे हीलिंग देनी होती है, ठीक है, कैसे इसको खुद पे यूज करना होता है, सब चीजें हम सीखेंगे। यस, मैं भी एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ कि कैसे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, स्क्रीन पे देखना सभी, सबसे पहले हमें लेफ्ट टू राइट एक लाइन खींचनी है, फिर एक स्ट्रेट लाइन नीचे लेके जानी है एंड देन उसी के साथ साथ आपको उसको घुमाना है, 2, 3 एंड हमारे 3.5 सर्कल्स आपको कंप्लीट करने हैं। और हर एक सिंबल को यूज करने का एक तरीका होता है, उसको हमें 3 बार उस सिंबल का नाम लेना होता है। जैसे आपने बनाया, क्या बोलना है 3 बार, चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब इस सिंबल को आपको 21 टाइम्स अपनी कॉपी में बनाना है, चलो फटाफट, और सभी की कॉपीज में चेक करूंगा। ठीक है, स्क्रीन पे सभी मुझे दिखाएंगे बना के, जैसे ही हो जाए डन लिख देना। अभी हम इसकी यूजेस समझेंगे, एक बार आप अच्छे से बनाना सीख लो 21 टाइम्स। देन आगे आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। एटी प्लस पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, सभी लोग जितने भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट सिंबल हमारा रेकी का लेवल 2 का सीख रहे हैं, विच इज चोकुरे। इसको हम यूनिवर्सल सिंबल भी बोलते हैं, पावर सिंबल भी बोलते हैं, ये हर एक जगह काम आता है। सो इसको बनाना कैसे है वो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया है, मैनुअल भी आपको दिया हुआ है कैसे आपको बनाना है, और वन गो में बनेगा ये, आपको बिल्कुल भी पेन और पेंसिल नहीं उठाना है। जैसे जैसे बना रहे हो 3 बार बोलते जाओ, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब एक बात बताऊं पते की, जो ये लाइन है ना, वो मैस्कुलाइन एनर्जी को शो करता है, और जो स्पाइरल है वो शक्ति को शो करता है, यानी फेमिनाइन एनर्जी को। तो दोनों एनर्जी का बैलेंस है ये सिंबल। इनफैक्ट रेकी के जो मेजोरिटी सिंबल्स है उनमें ये बैलेंस दिखाई देता है हमें, आगे जब हम पढ़ेंगे तो। डन, वंदना जी दिखाइए, स्क्रीन पे दिखाइए, अपनी कॉपी को दिखाइए, हाथ में पकड़ के भी दिखा सकते हैं। विमला जी का मैंने देखा, थोड़ा और क्लॉज लाइए विमला जी, वो ब्लर कर दे रहा है स्क्रीन। ओके, आपने बना रखे हैं, ठीक है। जिनको भी नहीं दिखाई, लाइक जिनका भी ब्लरी आ रहा है, वो चैट में डाल सकते हैं क्लिक करके, उसमें भी ऑप्शन आता है चैट में भी।
उसमें तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी का ऊपर नीचे हुआ सिंबल तो आई हैव टू करेक्ट। अंजू जी, आपने इसको ऊपर वाली लाइन में ब्लॉक क्यों कर दिया? जो फाइनल जो आपकी सर्कल था, उसको आपको घुमा के उस लाइन पे टच करना है। एक बार दोबारा से देखो आप, क्योंकि ये सबसे पहला आपका सिंबल है, इसी में गलती करोगे तो फिर आगे कैसे हम कंटिन्यू करेंगे ना। आप मेरा वाला देखो, ठीक है? यहाँ पे ये ब्रश से बनाया हुआ है जो स्क्रीन पे है। अंजू जी, एक बार ध्यान से देखना जो मैं बना के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, देन नीचे लेके जाना है, देन 3.5, 1 2 3, एंड यहाँ पे लाके इसको क्लोज कर देना है। बबीता जी, थोड़ा पास लाइए। वेरी नाइस, ब्यूटिफुल। अंजू जी, यस, करेक्ट, एकदम परफेक्ट, वेरी नाइस। शेयर द फाइल इन द मीटिंग। वेरी नाइस। सुज्ञान जी, आपने भी सेम किया है, उस लाइन को सर्कल में ही टच कर दिया, बट ऐसा नहीं करना है, लाइन पे ही सर्कल को क्लोज करना है। विमला जी, वेरी नाइस, परफेक्ट। क्या सर, सिंबल में थोड़ी बहुत गलती हो जाएगी तो चलेगा? क्यों चलेगा? प्रैक्टिस करो ना। धीरेन्द्र जी, यस, वेरी नाइस। चलो, जिन जिन का हो गया 21 टाइम्स। अब मैं एक बात बताता हूँ कि आपको इस सिंबल को सिर्फ कॉपी पे बनाने के अलावा भी और जगह से और तरीके से यूज आप कर सकते हो। हर्षा जी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी स्क्रीन पे मत दिखाना प्लीज, नहीं तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा। ठीक है। तो अब आपको कॉपी के अलावा भी इसको यूज करना सीखना है। सबसे पहला, आप इसको अपने 2 फिंगर का यूज करके बना सकते हो हवा में। कैसे बनाना है? लाइक दिस, लाइक दिस, एंड 1 2 3, एंड इसको क्लोज कर देना है। देन चोकुरे चोकुरे चोकुरे। अब इसमें कितने भी स्पाइरल आप ऐड कर दो, कोई इशू नहीं है, बट 3.5 मिनिमम होनी चाहिए। मैक्सिमम कितना भी जा सकता है, ठीक है? एनर्जी है वो तो, बट एटलीस्ट 3.5 आप बनाओ, 3.5। संजना जी, संजना जी, एक लाइन लाइक लास्ट में जो आपने छोड़ा है उसको पूरा कंप्लीट कीजिए, ठीक है? तो अब सबसे पहले आपको हवा में बनाना है अपने 2 फिंगर से। देन दूसरा तरीका, आप अपने पाम से बना सकते हो लाइक दिस, ये, देन इसको घुमा सकते हो, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, ऐसे आपको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है? देन आप एक सिंगल टिप से भी बना सकते हो लाइक दिस, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। देन उसके बाद आप फूक से भी बना सकते हो, ठीक है? फूक कैसे मारनी है? सर घूम जाएगा उसमें, ठीक है? बट बना सकते हो, ठीक है? देन उसके अलावा आप अपनी टंग से भी बना सकते हो। टंग पे कैसे? अपनी ऊपर, ठीक है? जो ऊपर वाली स्किन है, ऊपर वाला एरिया है, पैलेट बोलते हैं ना उसको, तो वहां पे बनाना है। बनाओ, थोड़ी सी टिंगलिंग होगी, बट बनाओ। टिंगलिंग होगी, मन नहीं करेगा, एकदम से लगेगा कि थोड़ा सा टफ है, बट टंग पे भी बहुत लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आसपास लोग होते हैं और उनको सबको दिखा के यूज नहीं करना, ठीक है? देन इसके अलावा जो फाइनल होता है वो होता है आपके थर्ड आई से।
और थर्ड आई अभी आप लोगों को अनलॉक नहीं किया गया है लेवल 2 में। ये आपको मास्टर लेवल में ही सिखाया जाएगा कि थर्ड आई से कैसे करना है। तो अभी इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है? काफ़ी सारे लोग करवाते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि अभी आप थर्ड आई से बनाना शुरू करो। तो अभी आपको हाथों से प्रैक्टिस करना है। मोस्टली लोग ये यूज़ करते हैं लाइक दिस। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। दोनों हाथों से प्रोजेक्ट करना है। चलो बनाओ हवा में सभी लोग। 11 टाइम्स प्रैक्टिस करो। देख रहा हूँ मैं सबको। संजना जी मोस्टली तो राइट से ही बनाते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड भी यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर लोग राइट ही यूज़ करते हैं। वेरी नाइस। मुझे लगा था कि आज कंसिस्टेंसी कम रहेगी, बट स्टिल 87 85 प्लस पार्टिसिपेंट्स आर देयर। तो अराउंड 6 से 7 पार्टिसिपेंट्स ही नहीं आए हैं, बाकी सब आए हैं। हैप्पी, वेरी हैप्पी टू सी दिस कंसिस्टेंसी। बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग, है ना? एकदम बच्चों की तरह, जैसे ड्राइंग करते थे ना बचपन में, एग्जैक्टली वैसे ही आप लोग लग रहे हो। वेरी वेरी नाइस। करते रहो करते रहो, मुझे भी मजा आ रहा है देख के। जस्ट डू इट, डोंट स्टॉप। और किसी का मुझे लगा कि कोई कर नहीं रहा प्रैक्टिस, तो उसको स्पेशली बुलाया जाएगा सामने और फिर प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे ललिता जी क्या कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। ललिता जी, ललिता पाटिल। यस, डू योर प्रैक्टिस। यस, गुड। विजय जी, आप भी नहीं कर रहे हैं? कृपया हवा में बनाइए सिंबल्स। यस, उसको घुमाइए 3.5 सर्कल्स। और जितने भी लोगों के कैमरास ऑफ हैं, उनको तो मैं कैमरा के पीछे आके देखूंगा। टर्न ऑन योर कैमरास एवरीबॉडी। सिंबल्स में तो एटलीस्ट कर लो, ठीक है? हाँ, बनाने के बाद ही बोलना है कविता जी। ये स्टार्टिंग वाले इंडेक्स और ये मिडिल फिंगर। बाकी आप पाम से भी बना सकते हो, ठीक है? पूरा पाम यूज करके बना सकते हो। दक्षेश जी, कोई बात नहीं, सब बनाने के बाद बोलना है, ठीक है? ये भी हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, गुड। आई थिंक सो प्रैक्टिस आप लोगों की हो गई अच्छे से, चोकुरे की। सीख गए होगे। मैं चाहता हूँ एकदम सबकॉन्शियस लेवल तक बैठ जाए ये सिंबल, तो नींदों में भी चोकुरे दिखे आप लोगों को, ठीक है? यस। सपने में एकदम से सर आए सामने और चोकुरे आए एकदम से कि चोकुरे बनाओ। चलो अब हम जान लेते हैं इसकी यूजेस और कैसे इसको कहाँ-कहाँ पे काम लेना होता है, ठीक है? ये सिंबल ऐसा है, इसको आप सिंगल भी बना सकते हो हीलिंग के टाइम पे, ठीक है? तो हम आ जाते हैं अब यूजेस पे। अजय जी, क्या रिपीट करूं? क्लास में आई थिंक 2-3 अजय हैं हमारे। अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या? आपको है ना सिंबल बनाना है चोकुरे। फर्स्ट हमारा सिंबल है लेवल 2 का। तो स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। यस, ये लाना है, ये लाना है। उसके पीछे से घुमाना है 3.5 सर्कल्स एंड 3 बार बोलना है चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। 3 बार बोलोगे तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। यस। अब हम जान लेते हैं यूजेस। सर फूक मार के बनाते हैं या टंग से बनाते हैं तो भी क्या हाथ से ही प्रोजेक्ट करना होता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी, ठीक है? एंड आस-पास लोग हैं, तब मत करना, तब इंटेंशन डालना कि वो 3 बार मन ही मन चुकुरे, चुकुरे, चुकुरे कि वो चला गया है। पाम में वाइब्रेशन और हाथ में गर्मी हो रहा है सर। हाँ जी, यही तो मैं चाहता हूँ कि हो। वाइब्रेशंस को आप फ़ील करो, गर्माहट फ़ील करो, ठीक है? सिंबल्स को बनाने के बाद।
तो सबसे पहला जो यूज होता है हमारा चोकुरे का, वो है कि ये अदर सिंबल्स को एक्टिव करने का काम करता है। यानी कि सर अभी मुझे जितने भी सिंबल्स आगे मिलने वाले हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए मुझे चोकुरे की नीड लगेगी। ठीक है? तो ये सिंबल एक्टिवेटर है। ये अदर सिंबल्स को जागृत करने का काम करता है। कल को जब ग्रैंड मास्टरशिप में आप खुद के सिंबल्स बनाओगे, तो उसमें भी आप चोकुरे के साथ उस पे ध्यान कर सकते हो। ठीक है? जब प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। सेकंड जो इसका यूज़ है वो है फॉर प्रोटेक्शन। चोकुरे आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है, जस्ट सिंपली अपने आप पे चोकुरे बनाओ और 3 बार बोलो चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। फ़ील करो कि चोकुरे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक शील्ड बना रहा है। ठीक है? देन थर्ड है ब्रिंग रेज़ोल्यूशन। आपकी लाइफ़ में एक डिसिप्लिन आने का काम करता है। आपके जो गोल्स आपने बनाए हैं, उनको कंप्लीट करने में, अकम्प्लिशमेंट में काम आता है। तो जैसे कि अगर आपको चाहिए कि किसी का कोई गोल है घर-वर लेने का, गाड़ी-वाड़ी लेने का, है? हाँ, स्माइल आ गई चेहरे पे सबके। सर घर-वर लेना है, अच्छी गाड़ी लेनी है, ठीक है? फाइनेंशियली स्टेबल होना है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एक चिट बनाओ, अफ़र्मेशन लिखो, उसपे चोकुरे बना के या फिर आप एक काम करो उससे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे। एक पानी का ग्लास लो, उसपे चोकुरे बनाओ, ठीक है? 3 बार प्रोजेक्ट करो चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे और देखो कि वो पानी चार्ज हो गया है और जो भी इंटेंशन है, हे चोकुरे ऊर्जा, मुझे मेरा घर मिल चुका है, 1 बीएचके, 2 बीएचके, 3 बीएचके व्हाटएवर यू वांट। उसकी प्राइस इतनी है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उस पानी को ओवरनाइट छोड़ दो, चार्ज होने के लिए। चोकुरे उस पानी में जा चुका है, जैसे ही आप सुबह उठोगे, उठ के उसको आराम से पी लेना है और सेम वाइब्रेशन के साथ पीना है कि मेरा घर मुझे मिल चुका है। कैसा लगा? ठीक है? ठीक है? ऐसे करना है आपको। देन चोकुरे आपका काम आता है क्लींजिंग में। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे बाइक्स का बहुत शौक था, बचपन से ही बहुत शौक था। तो एक हमारी वो आती है ना क्लासिक बुलेट 350, बहुत सारे लोगों को पसंद होगी यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की बाइक्स। तो मुझे बहुत शौक था कि यार मुझे भी ये चाहिए, बट जेब में पैसे नहीं थे उस टाइम पे, अर्निंग्स थी नहीं। तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया, मुझे पता चला जब नया-नया मैंने रेकी सीखा था, तो मैं क्या करता था, चोकुरे का बहुत यूज़ किया करता था। उसको ड्रॉ करता था, जो भी मुझे चाहिए, उस पे ड्रॉ करके 3 बार बोलता था, मुझे मिल चुका है। चोकुरे, 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 ये मुझे मिल चुका है। तो ऐसे करते-करते क्या हुआ, वो सेम बाइक मुझे बार-बार रोड पे दिखने लग गई। अलग-अलग जगह दिखने लग गई, मोबाइल पे दिखने लग गई, यूट्यूब पे दिखने लग गई, उसकी वीडियोज़ आने लग गई। फिर धीरे-धीरे इनकम सोर्स बनने लगे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब वो बाइक मिल गई। ठीक है? तो आपको ऐसे ही करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ठीक है? अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफ़िनिटली हर कोई कर सकता है। मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है? देन नेक्स्ट है हमारा क्लींजिंग प्रोसेस। चोकुरे क्लींजिंग के लिए भी काम आता है। अगर आपको अपना आस-पास का एरिया क्लीन करना है, ठीक है? खुद की क्लींजिंग करनी है, तो क्लींजिंग वाला पार्ट अभी आप लोग लाइक मैं इतना डिटेल में आपको नहीं सिखाऊँगा क्योंकि ये मास्टर लेवल का पार्ट है। अच्छे से डिटेल में हम मास्टर लेवल में ही डिस्कस करेंगे कि कैसे क्लींजिंग करनी होती है। किसी का घर का आपको ऑर्डर आया कि लाइक सर मैम हमारे घर पे हमें क्लींजिंग की ज़रूरत है, हमने नया घर लिया है, तो लाइक उसको क्लीन करना है, उसका वास्तु चेक करना है, सब कुछ आई हैव प्लान्ड फॉर यू ईच एंड एवरीथिंग इन द मास्टर लेवल, ठीक है? बट अभी मैं बेसिक बता देता हूँ, खुद पे चोकुरे डाल के खुद की क्लींजिंग कर सकते हो, ठीक है? रूम में चोकुरे बना के एक बार डाल दो, छोड़ दो एंड देखो कि रूम क्लीन हो रहा है। इंटेंशन क्या देनी है? पूरा सेंटेंस बोलना है कि वो चीज़ हो चुकी है। ये मत बोलना कि चाहिए मुझे, नो वो कभी नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ प्रेज़ेंट फॉर्म पता है, उसको पास्ट नहीं पता, उसको फ्यूचर नहीं पता, उसको समझ ही नहीं आता टाइम, उसको सिर्फ प्रेज़ेंट मोमेंट समझ आता है। सो यू हैव टू फील इट कि अभी चीज़ हो चुकी है कंप्लीट। देन नेक्स्ट ब्रिंग बैलेंस। आपका चोकुरे क्या करता है? बैलेंस को लाने में हेल्प करता है। ये सिंबल ऐसा है, हीलिंग देता है, बैलेंस करता है, बट बैलेंस के लिए स्पेसिफिकली एक अदर सिंबल है जो आपको कल मिलेगा, ठीक है? देन ड्रॉन अंडर अ स्टैम्प ऑन अ लेटर। आप किसी लेटर पे भी इसको बना सकते हो। किसी को आप कोई गिफ्ट भेज रहे हो, ठीक है? उस पे आप चोकुरे बना के उनको भेज सकते हो, तो वो गिफ्ट की इंटेंशन अच्छी हो जाएगी,
किसी के लिए कुछ पार्सल करवा रहे हो, उस पे चोकुरे बना दो हाथों से, ठीक है, और देखो कि वो चोकुरे जा चुके हैं और उनको बेस्ट तरीके से वो पार्सल रिसीव हो रहा है और बहुत खुश है वो। आई जस्ट ज्वाइन, कैन आई गॉट रिकॉर्डिंग्स प्लीज? यस माया जी, मिल सकती है, बट अभी जहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हो वहां से भी आप देख सकते हो, बट आई वोंट एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टार्टिंग, क्योंकि ऑलरेडी हमें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुकी है। देन प्लेस अंडर अ स्टिक ऑन ए गिफ्ट, किसी गिफ्ट पे अगर कोई स्टिकर आपने लगाया है तो उस पे आप इसको बना के डाल सकते हो, ठीक है। आपको पता है विजन बोर्ड पे भी चोकुरे बना के लोग डालते हैं। स्पेसिफिकली जब मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनका विजन बोर्ड बनाने के लिए, तो प्रॉपर मैं सारे सिंबल्स बना के उनको देता हूँ, तो आप चोकुरे बना के अपना विजन बोर्ड भी एक्टिवेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यूज्ड ऑन योर फूड, ड्रिंक, प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक है। आप अपने खाने पे, अपने पानी पे भी, जैसे मैंने अभी बताया एग्जैक्टली आप वैसे ही अपने खाने पे भी चोकुरे बना सकते हैं। देन फॉर योर करियर, ड्रॉ इट ऑन योर डेस्क, अंडर द कैश रजिस्टर, ऑन डॉक्यूमेंट्स, लेटर, द टेलीफोन, योर डायरी, योर कंप्यूटर, जितनी भी चीजें आपको अपने आसपास दिख रही है ना, सब पे आप चोकुरे बना सकते हो। इस पेज का कहने का मतलब बस यही है, ठीक है। कैन बी बीम्ड ऑन एयरलाइंस, ट्रेन, पायलट, ड्राइवर एक्सेट्रा। आप सोचो, आप प्लेन, ट्रेन, जितने भी आपके साधन है, व्हीकल्स है, सब पे आप बना सकते हो। जो भी लोग प्लेन में जाने से डरते हैं स्पेसिफिकली, वो जैसे ही बैठे हैं उनको पता है कि अब टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है, तो उसी टाइम पे चोकुरे बना के प्रोजेक्ट कर दो कि आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड। आपको एक चीज बताऊं, एक बार क्या हुआ था, चोकुरे को यूज करके और अदर सिंबल्स को यूज करके, एक मेरी फेलो फ्रेंड है, ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने ट्रेन रोक दी थी। तब से हम उनको कहते हैं ट्रेन रोकने वाली हीलर। हुआ क्या था, एक स्टेशन पे एक लेडी थी, उनकी ट्रेन छूट गई, और जो मेरी फ्रेंड थी वो उसी ट्रेन में थी, उन्होंने देख लिया, तो उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने जस्ट सिंबल्स बनाए, चोकुरे भी था, चोकुरे प्रोजेक्ट किया, 3 बार बोला, और किसी ने क्या किया, सेम टाइम में चेन खींच दी। तो उनकी इंटेंशन जो उन्होंने डाली थी उस ट्रेन पे, वो किसी और को मिल गई, टेलीपैथी गई, और वहीं पे चेन खींच दी, और वहीं से उनको हम कहने लगे ट्रेन रोकने वाली हीलर। ऐसे ही हमारे यहाँ पे, आई थिंक अभी कोर्स, अभी इस बैच में वो है कि नहीं, योगिता जी, उन्होंने क्या किया था, उनको हम गाड़ी स्टार्ट करने वाली हीलर बुलाते हैं, ठीक है। बारिश भी रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं मनी जी, अगर आप में उतना बिलीफ सिस्टम है और सिंबल यूज करोगे, क्यों नहीं रोक सकते, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उनकी जंगल में, लाइक वो घूमने गए थे, वहां पे उनकी कार ही बंद हो गई। बहुत टेंशन हुआ सबको, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही। उन्होंने जस्ट सिंबल्स बनाए, प्रोजेक्ट किया, और सडनली कार स्टार्ट हो गई। उनके हस्बैंड ने बोला कि तूने पक्का कुछ किया है ना, मैं देख रहा था कुछ तो ऐसे बना रही थी। तो उन्होंने बताया कि यस, मैंने सिंबल्स बनाए, और उन्होंने इंस्टेंटली अगले दिन आके क्लास में रिव्यू शेयर किया अपने मास्टर बैच में। तो ऐसे फीडबैक्स निकल के आते हैं जब आप यूज करते हो उसको, ठीक है। देन at your home can be drawn invisibly under your doormat, under wallpaper, cupboards, behind pictures, etc. ठीक है। तो जो भी आइटम दिख रहा है, किसी पे भी आप बना सकते हो, अगर आपको लगता है वहां पे हीलिंग की जरूरत है, एनर्जी की क्लीन करने की जरूरत है, एनीथिंग एल्स यू कैन इमेजिन। लास्ट में बोल दिया पीडीएफ में ही कि जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, सब पे आप चौकुरे बना सकते हो, ठीक है। कुत्तों को भी रोक सकते हैं क्या? हाँ, पेट के लिए, जानवर के लिए। एक मेरे पास लास्ट जो हमारा लेवल 2 का, लेवल 1 लेवल 2 का जो बैच हुआ था, उसमें एक लेडी थी महाराष्ट्र में, पुणे से। उनके गांव में लेपर्ड आके उनको बहुत परेशान करता था, अभी पता नहीं वो इस बैच में है कि नहीं। तो उनको ये रेमेडी दी थी मैंने कि आप सिंबल्स बनाओ, एंड आई थिंक उनको बेनिफिट भी मिला होगा, उन्होंने यूज भी किया था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट यस, लोग करते हैं, रिजल्ट भी आते हैं। कल से सहेगी का होगा क्लास सर? हाँ जी मनी जी, अभी रिवील करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे तब अपने आप पता चल जाएगा सबको, ठीक है। तो ये स्पॉइलर मत दो किसी को भी आप प्लीज, आई नो यू नो दैट। एनिमल रेकी क्या था? किया था मैंने, ओके, हाँ, अलग से भी सिखाया जाता है डिटेल में। रेकी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, अलग अलग प्रोटोटाइप्स बना रखे हैं,
ठीक है, करुणा रेकी, एनिमल रेकी, नारायण रेकी, वॉयलेट फ्लेम रेकी, देन उसके बाद आपका कार्मिक रेकी। ठीक है, सब 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 सिखाया जाएंगे आपको आगे। ठीक है, फ्यूचर में आप इन पे भी चीजें देखोगे, डोंट वरी। अभी स्टार्ट करो, पहले अच्छे से एनर्जी को कैच करो, देन आगे ये सब चीजें सोचेंगे। प्लीज आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करिए, प्लीज क्वेश्चंस करिए। अनुज जी, समझा नहीं मैं आपका डाउट, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। और मैं देख लेता हूँ और कुछ तो मिस आउट नहीं हो गया है। हाउ टू यूज द सिंबल, एक बार ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार थ्योरी आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। The Reiki power symbol can be used to connect with Reiki energy at the beginning of a session, to activate the other symbols and also to help the boost the the power of the energy when required during a session। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि ये एक्टिवेटर होता है सेशन की शुरुआत में। जैसे हम गणेश जी को हमेशा हर आरती के पहले सबसे पहले उन्हीं का आह्वान करते हैं, तो ये आपकी रेकी के गणेश जी हैं, ऐसा मान लो। सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत की जाती है। ठीक है, although it is a traditional practice to not allow anyone to observe your drawings, the symbol, unless they are a second degree practitioner of or a Reiki master। हाँ, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन्ड है कि जब भी आप रेकी का सिंबल ड्रॉ कर रहे हो, कॉपी में बना रहे हो, ध्यान रहे कोई भी उसको देख ना रहा हो, और जो देख रहा हो, नोटिस कर रहा हो, वो आप ही के लेवल का एक हीलर हो, सेकंड डिग्री सीखी हो या फिर मास्टर लेवल सीखा हो। इसके नीचे का अगर कोई पर्सन है जिसने रेकी लाइक इतने अच्छे से सीख नहीं रखी, लेवल 2 किया नहीं है, तो उनको आप अलाउ मत कीजिए सिंबल्स को ड्रॉ करते हुए देखने के लिए या फिर किसी की हीलिंग करते हुए देखने के लिए। ठीक है, in the past, the symbols were kept hidden, but they are now available to everyone who performs an internet search unless they are attuned. The power of the symbols is not available to them, so there is no need to worry। अब काफी लोगों को टेंशन होती होगी ये देख के कि सर आजकल तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे एक सर्च दूर है हमारा ये सिंबल, कोई भी जाके सर्च करके उसकी पिक्चर देख सकता है। पहले के लोग तो इसको छुपा लिया करते थे, बट आज के टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एकदम टेंशन फ्री हो जाओ। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि इन सिंबल्स को चाहे कोई कितना ही देख ले, कितना ही प्रैक्टिस कर ले, बट जब तक वो किसी मास्टर या ग्रैंड मास्टर से अट्यून नहीं होगा, तब तक ये सिंबल उनके लाइफ में कुछ खास रिजल्ट्स नहीं दिखाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, बिना चिंगारी की आग है वो, जो कभी जल ही नहीं सकती। तो अट्यूनमेंट के बिना वो सब अधूरा है, एवरीथिंग इज जीरो। तो ये एक बात थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। अब हम हीलिंग करना जानेंगे कि कैसे हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं चोकुरे का यूज करके। ठीक है, या किसी अपने दूसरे पर्सन की। अभी कोई भी ऑनलाइन किसी की हीलिंग नहीं करेगा, कोई भी क्लाइंट्स अभी नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी एनर्जी को सेव करना चाहता हूं मैं, उस पर कोई इफेक्ट ना आए। बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर हीलिंग जर्नी, अपनी ये रेकी की जर्नी आप शुरू कर रहे हो, तो आपको अभी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है। ये दोनों लेवल्स आपकी खुद की हीलिंग के लिए होती है और ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स की। ठीक है, यू विल नॉट टेक क्लाइंट्स। तो अभी क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, आपके पास किसी पर्सन को बुलाने का इतना टाइम नहीं होगा, तो सभी लोग जिनके पास भी कोई टॉय है, कोई टेडी बेयर है, भाग के जाओ और लेके आओ। ठीक है, मैं भी लेके आता हूँ। वेरी नाइस बबीता जी, अनुज जी, बहुत ही प्यारे टॉयज आपने लाए हैं। मेरा वाला तो देखो बेचारा, इस पे मैं बहुत हीलिंग्स की है मैंने। ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं इस पे। तो ये इस पे एक्सपेरिमेंट कर करके मैंने इसको बेचारे को दुखी कर दिया। तो अभी आप लोग देखो इसको।
ठीक है। व्हाट टू डू सर? कविता जी लेके तो आइए, सभी लोग ले आइए, सभी का मैं वेट कर रहा हूँ, देन स्टार्ट करते हैं। नो टॉयज कविता जी। अ, आसपास कोई आइटम है जो ऐसा कुछ हो जिसको आप एक पर्सन इमेजिन करके हीलिंग दे सको? बबीता जी, आई कैन सी दैट। वेरी नाइस। बाकी सबको भी देख लेता हूँ मैं, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या उठा के लाए हैं। हर्षा जी, वेरी नाइस। ये क्या है? ये एंग्री बर्ड जैसा कुछ तो लग रहा है, तोता टाइप लग रहा है ये कुछ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ऐसा लग रहा है कि ये बात कर रहा है। मौसमी जी, क्या लेके आए हो? टोटल। वेरी नाइस। ममता जी, ममता जी को कुछ समझ नहीं आया तो वो डाइस उठा लाए। कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है उसी पे हम हमें करना है। हरप्रीत जी, क्या लेके आए हो? नथिंग? फिर किस पे करोगे? खुद पे कर लीजिए। ठीक है। दमयंती जी, अच्छा पिलो ले आए, वेरी नाइस। हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है। जिसके पास नहीं है कुछ तो पिलो उठा लाओ अपना। सभी लोग अपने पास रखेंगे। सुज्ञान जी, वेरी नाइस, स्माइली फेस। सुमन जी, टेडी बेयर लेके आए हैं, वेरी नाइस। वंदना जी, टेडी बेयर। विमला जी, बॉटल, वेरी नाइस। बॉटल का पानी चार्ज हो जाएगा। विमला जी, आई थिंक द आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी, राइट? यस यस, आई नो। पिलो, हाँ ठीक है, ले आओ सब कुछ जो जो है, पिलो वगैरह जो भी मिले। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सो अभी हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें चार्जिंग करनी है, ठीक है। ये रेकी एनर्जी को कॉल करना है, तो पहला जो स्टेप था वो क्या था? एक बार साइड में रख दो, ठीक है, अपने टॉय को, अपने सब्जेक्ट को। अब क्या करना है आपको? अपने दोनों हाथों को जोड़ना है एंड आंखें बंद करके रेकी एनर्जी को कॉल करना है। सेम अफर्मेशंस जैसे आपने कल किया था कि हे रेकी एनर्जी, एक्स पर्सन की हीलिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन है तो मैं उसका नाम नहीं ले रहा, तो मैं एक्स पर्सन उसको बुलाता हूँ। आप नाम दे सकते हो कि एक्स पर्सन की हीलिंग करने के लिए मेरे हाथों में, मेरे चक्रास के थ्रू प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे रेकी एनर्जी, आई एम पुटिंग an intention for doing healing of X person. So flow through my crown chakra towards my palms. Flow, flow, flow. अब देखना है रेकी एनर्जी आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आ रही है, आंखें बंद ही रखनी है। देन आपके पाम्स में एंटर कर रही है चक्रास से होते हुए। अब अपने दोनों हाथों को रब करें and feel that Reiki energy. Oh my God, that is very, very powerful. I can sense that. I can feel the sensation throughout my leg. मेरे को पैरों तक फील हो रहा है। ग्रेट। अब आपको क्या करना है? जैसे आपको पता चल गया कि रेकी एनर्जी आ चुकी है, आपको अपने दोनों पाम्स पे चोकुरे बनाना है। फर्स्ट पे बनाएंगे, 3 बार बोलेंगे चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे लेफ्ट पाम को चार्ज करो। एक्स पर्सन की हीलिंग के लिए इसको चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। एंड फील करो एक गर्माहट, एक सेंसेशन अपने हाथों में। देन आपके ऑपोजिट हैंड पे बनाएंगे चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। हे चोकुरे ऊर्जा, मेरे राइट हैंड को चार्ज करो। एक्स पर्सन की हीलिंग करने के लिए चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। और आप इसको ज्यादा फील करने के लिए 7 टाइम्स, 11 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। इससे बहुत हैवी एनर्जी आपको फील होगी। और एकदम धीरे धीरे घुमाना है, जैसे मैं घुमा रहा हूं ना, लाइक दिस।
एंड जैसे ही रेकी एनर्जी आपके हाथों में आ चुकी है, आप उस पर्सन को, यानी जो टॉय था, उसको लेके आएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक इंसान है, इसका मैं नाम रख देता हूं, चलो छोटा संदीप, ठीक है। दिस इज छोटा संदीप। एंड छोटा संदीप के हेड पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो वो आया कि सर मेरी हीलिंग कर दो, ठीक है। और मुझे हीलिंग मिल जाएगी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, जो चोकुरे हमने एक्टिवेट किया, रेकी एनर्जी को फ्लो करवाया। सबसे पहले चोकुरे पर्सन के जहाँ पे भी प्रॉब्लम है, उस पे चोकुरे बनाएँगे। चोकुरे, चोकुरे, चोकुरे। अब क्या इंटेंशन देनी है सबसे पहले? हे चोकुरे ऊर्जा, इनके सर में जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितनी भी स्टक्ड एनर्जीज़ हैं, उनको क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर करो, या फिर शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। सबसे पहला काम हम ब्लॉक्स हटाएँगे वहाँ से। और एनर्जी को थोड़ी देर तक वहाँ पे फ़ील होने दो कि चोकुरे अपना काम कर रहा है। फ़ील करो, इमेजिन करो, जो भी आपको आए मैसेज, कि एग्ज़ैक्टली चोकुरे जाके काम क्या कर रहा है। कोई ऐसी ब्लॉक थी, ब्लैक एनर्जीज़ थी, जिनको वो हटा रहा है, डिलीट कर रहे हैं, वो देखना है। जैसे ही हमारा ये पार्ट हुआ, अब आपको यहाँ पे अपना नेक्स्ट अगेन सिंबल बनाना है चोकुरे। चोकुरे, 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 हे चोकुरे ऊर्जा, छोटे संदीप के हेड एरिया को एनर्जाइज़ करो, एनर्जाइज़ करो, एनर्जाइज़ करो। हीलिंग के लिए हम क्या बोलते हैं? एनर्जाइज़। अब यहाँ पे आपको अपने दोनों हाथों को लेना है और उस पर्सन के हेड पे रखना है और हीलिंग देनी है। चलिए अब हीलिंग देना शुरू करें, आँखें बंद सभी की, 2 से 3 मिनट के लिए इनके हेड एरिया को चार्ज करना है। फ्लो होने दो रेकी एनर्जी को। देखो उनका हेड एरिया चार्ज हो रहा है, वो रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं। उस टॉय को इमेजिन कीजिए कि वो शांत फ़ील कर रहा है। उसकी एनर्जी क्लीन होती चली जा रही है। यूनिवर्स से एनर्जीज़ आती चली जा रही है आपके हाथों के थ्रू। 2 मिनट देंगे आँखों को बंद रखते हुए। अब जैसे ही आपकी हीलिंग आपको लग रहा है कि कंप्लीट हो चुकी है, तो अब क्या करना है, फाइनल टाइम चोकुरे बनाएँगे और बोलेंगे, हे चोकुरे ऊर्जा, सील, सील, सील। उस एनर्जी को कंप्लीटली वहाँ पे सील करना है एंड देखना है वो एनर्जी वहाँ पे स्थापित हो चुकी है। ये करना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो एनर्जी हमने दी है वो वापस निकल ना जाए। एंड जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, रेकी ऊर्जा को शांत करेंगे, धन्यवाद देंगे रेकी एनर्जी का। आँखों पे लगाते हुए धीरे से अपनी आँखें खोल सकते हैं। एंड यू कैन ड्रिंक सम वाटर। Yes, everybody. How's it? How are you feeling? My eyes start feeling heavy. अच्छे-अच्छों को नींद आ जाती है उद्यति जी, ठीक है?
पूरा शरीर काम हो जाता है, नींद आने लग जाती है, विच इज़ अ गुड थिंग। जब भी आपको हीलिंग्स में नींद आती है, मतलब काम कर रही है चीज़ें। कोल्ड फील इन हैंड्स, ओके। यस, गर्म गरम ठंडा, अलग अलग सेंसेशन हो सकती है। सर एनर्जी हैंड से एल्बो तक वाइब्रेशन थी, वेरी नाइस वंदना जी। सुपर्ब एनर्जी, वेरी नाइस एनर्जी। मैं रेड कलर देखा था, ओके मनी जी, वेरी पीसफुल, ग्रेट अल्पा जी। हीलिंग के टाइम फोकस बढ़ गया और गूजबम्स भी फील हुए, वेरी नाइस सुज्ञान जी। मेरा हेडेक कम हुआ है सर, वेरी नाइस कविता जी। क्लास में ही आप लोग लाइक रिजल्ट्स लेके आ रहे हो, उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेग्स में वाइब्रेशन था, वाओ रूपल जी। किसी का कोई डाउट है? एनर्जाइज्ड बट पीसफुल, वेरी नाइस हरप्रीत जी। किसी को कुछ पूछना है, डाउट है, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हेडेक ठीक हुआ, वेरी नाइस ममता जी। कितने सारे लोगों का हेडेक ठीक हो गया यहाँ पे लाइव क्लास के अंदर। सर आई मिस स्टार्टिंग 1 2 आवर, वॉज आउट विद अर्जेंट वर्क, प्लीज रिकॉर्डिंग देना सर। अल्पा जी ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई रिकॉर्डिंग, आप देखिए जाके। अच्छा, हाफ एन आवर मिस हो गया आज का, ठीक है ठीक है। इतना ज्यादा भी आपने मिस नहीं किया है, ठीक है। अश्विनी जी अनम्यूट कीजिए। वाइब्रेशन उंगलियों में फील होती है। और यस, अभी जब मैं एनर्जी दे रही थी तो पूरा राउंड राउंड होके वहां पे जा रही थी वो एनर्जी। येलो कलर, पर्पल कलर था, 2 3 कलर दिखे और वो वाइब्रेशन वहां पे टोटली जा रही थी। वाह, वेरी नाइस। अश्विनी जी आपको रजिस्ट्रेशन में हो गया था फिर आपका प्रोसेस? हाँ। कोई डाउट अभी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, रजिस्ट्रेशन मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा पेमेंट कर दिया। ओह वेरी नाइस वेरी नाइस, वही मुझे हो रहा था कि लाइक आप आपका सॉर्टेड हुआ कि नहीं। सो हाँ वेरी नहीं, थैंक हो यू। गया। हाँ जी, तो एक बार सभी को मैं दोबारा से यहाँ पे फटाफट से दिखा देता हूँ। आज ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोर्स कंटेंट, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है क्या क्या चीज़ें आप लोगों के लिए प्लान आउट है। तो यहाँ पे हम लोग आप सभी के लिए जो ये रिजल्ट्स आप लोग वंडरफुल तरीके से लेके आ रहे हो, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल आप लोगों के लिए अनाउंस कर दिया था। और उसकी ये पूरा कोर्स कंटेंट था, 7 डेज हमारा मास्टर लेवल एंड 5 डेज हमारा ग्रैंड मास्टरशिप। टोटल 12 दिन की ये क्लासेस हमारी हैं, ठीक है। सो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो जो भी ये कोर्स कंटेंट है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रखी हुई है, ठीक है। आपकी कितनी सारी चीज़ें स्पेसिफिकली, आपका अट्यूनमेंट, देन उसके बाद आपका सेल्फ एंड फैमिली एम्पावरमेंट मेडिटेशन, डांस मेडिटेशन एंड सेरेमनी, देन आपकी तरह तरह के रेकी मेथड्स, हाउ टू यूज विश बॉक्स, हाउ टू मेक रेकी ग्रिड, अलग अलग टाइप की हीलिंग, लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट्स है सबके लिए अलग अलग हीलिंग्स, 7 8 से ज्यादा सिंबल्स, ठीक है। साइकिक ऑरा क्लींजिंग, साइकिक हीलिंग, हाउ टू रिमूव साइकिक अटैक, अष्ट सिद्धियां नवनिधियां कैसे हम अटेन कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कितने टाइप की होती है, देन हमारा मास्टर सिंबल, देन हमारा रेकी फॉर एनी रिलेशनशिप, डिजीज के लिए कैसे करें, एक्सीडेंट्स इमरजेंसी केस के लिए कैसे करें, ठीक है। एनिमल पे रेकी कैसे करें, खुद का ऑरा कैसे देखें, दूसरों का ऑरा कैसे देखें, हाउ टू क्लीन इट, वास्तु, रेकी के थ्रू वास्तु कैसे करें, एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री का यूज करके रेकी कैसे करें, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ग्रैंड मास्टरशिप ये 5 डेज का था। यहाँ पे हमारे थोड़े नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें चली जाती है, जहाँ पे आप खुद अट्यूनमेंट देना सीखते हो। आपको पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5 तक कैसे आप अट्यूनमेंट दोगे अपने स्टूडेंट्स को। कैसे आप रेकी के एक ट्रेनर बन सकते हो, एक रेकी कोच बन सकते हो। कैसे अपना एक इनकम सोर्स आप बनाओगे, रेकी को एज़ अ प्रोफ़ेशन कंटिन्यू करोगे, ठीक है। क्योंकि लेवल 2 तक सिर्फ़ फ्री में अगर आपकी चीज़ें होती है, तो आपको सिर्फ़ सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है। बट रेस्ट जो मेजर पार्ट्स हैं आपके, जो एक्सट्रीम लेवल पे हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो आपको कंटेंट है, क्रीम कंटेंट है, वो इन 12 दिनों में मिलने वाला है। देन आपका ग्रैंड मास्टरशिप का खुद का अट्यूनमेंट, खुद के सिंबल्स कैसे बनाएँ, ठीक है? दूसरों को कैसे सिंबल्स दें खुद के बना के, कुंडलिनी एनर्जी अलाइनमेंट मेडिटेशन करेंगे, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ग्रैंड मास्टर की? क्या-क्या अट्यूनमेंट के
टेक्निक्स होती है वो हम जानेंगे, साइकिक सर्जरी हम सीखेंगे जिसका लोग अलग से कोर्स बना के देते हैं। देन उसके बाद हम जानेंगे ग्रैंड मास्टरशिप में आपको क्या क्या सिंबल्स मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइस पॉइंट पे। काफी लोग जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोगों ने सोचा था कि इसका प्राइस 10,000 रखेंगे, बट 7,500 में हम इसको लेके आ रहे हैं, दोनों लेवल्स, ठीक है। बट जो लाइव क्लासेस में स्टूडेंट है, सिर्फ उन्हीं के लिए ऑफर है कि आप 6,500 के अंदर पूरा कोर्स अपना बना सकते हैं, जिसमें 1,500 सिर्फ आज आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, एंड रेस्ट ऑफ द 5,000 जैसे ही कोर्स शुरू होगा उसके पहले आपको जमा करवा देनी है। सो आई थिंक 5,000 आपको बाद में पे करने हैं जैसे ही कोर्स शुरू होगा उससे पहले, और 1,500 आप बुक करवा सकते हो अभी देखिए। एंड सीट्स आर वेरी वेरी लिमिटेड। प्राची मैम आप यहाँ पे हो, लाइक कैन यू गाइड मी कि कितनी सीट्स बची है, सो दैट सबको एक बार आइडिया लग जाए। आई थिंक कल तो लास्ट 7 सीट्स ही थी, अब आज का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो फटाफट एक्शन लीजिए इस चीज़ पे, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड हम बैच ले रहे हैं। हम चाहते तो 50 60 70 लोगों का बैच बना सकते थे, बट हम लोगों ने सिर्फ 30 रजिस्ट्रेशन ही लिए हैं, ठीक है। लास्ट बैच भी हमारा ऑलमोस्ट 40 के पास चला गया था, बट हमने सिर्फ 30 रजिस्ट्रेशन ही लिए। तो आप सोच सकते हैं इसकी एक्सक्लूसिविटी कितनी ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये क्यूआर है स्क्रीन पे, इसको आप यूज़ करके कर सकते हो पेमेंट, और जस्ट 1,500 के अंदर आपको ये कोर्स के अंदर आपको सीट बुक करने का मौका मिल रहा है। सो इतना आप कर सकते हो एटलीस्ट अभी के लिए, और जिसको लगता है कि पूरा पेमेंट भी मैं बहुत ईज़िली कर सकता हूँ, तो वो भी कर लीजिएगा। एंड आप सोचो जब मैंने रेकी सीखा था, और काफ़ी लोगों ने जब पहले रेकी सीखा होगा या फिर सीखते होंगे, अराउंड 1 लाख रुपए बैठता है सारे लेवल्स को मिला के। तो आप सोचो जो मैंने अमाउंट दिया था उसका ये सिर्फ 6.5% है, राइट? एंड इस प्राइस पॉइंट पे आपको इतना बेस्ट कंटेंट मिल रहा है विथ प्रैक्टिस विथ एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी किसी का डाउट है तो प्लीज बताइए, हैंड रेज कर सकते हैं। सर मैंने अपनी खुद की हीलिंग की थी, मेरे लेफ्ट हैंड में पेन था, अभी वहां पर गरम गरम हवा का एहसास हो रहा है। वेरी नाइस निर्मल जी। हम अभी अट्यून नहीं है ना, तो ये चोकुरे सिंबल काम कैसे करेगा सर? काम करेगा, बट नॉट दैट मच इफेक्ट इट विल शो, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस होगा। प्रैक्टिस सेशन लाइक किस चीज़ का पूछ रहे हो? क्लास में ही लाइक आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास बच जाता है। बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद से ही करनी पड़ेगी उद्यति जी, लाइक जो भी हीलिंग्स वगैरह है उसमें। यस, अनम्यूट कीजिए। सर मैं पूछ रही थी, जैसे मैंने एनरोल किया है ना ग्रैंड मास्टर्स इसके लिए, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस के बारे में। हाँ, जो आपका प्रैक्टिस सेशन है ऐसे स्पेसिफिकली हमने कुछ नहीं रखा है, बट जो आपका बैच होगा, जो टॉपिक होगा, उसकी सेम डे पे ही प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो आप वो सिंबल्स को बनाओगे। इवन मास्टर लेवल अभी जो हुआ था, उसमें भी मैंने स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं छोड़ा था जब तक वो 108 बार एक एक सिंबल के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक मैंने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो प्रैक्टिस अपने आप क्लास में होगी। और एक चीज बताऊं, रेकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे 70% आपका रोल होता है, 30% एक मेंटोर का रोल होता है। यानी इतनी सारी चीजें मैं आपको दूंगा, वो सिर्फ 30% है, रेस्ट 70% इज योर प्रैक्टिस। कि आप घर पे जाके जो मैंने आपको पढ़ाया उसको कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज है। बाकी जो भी डाउट्स है वो तो डेफिनेटली आपके लिए जाते हैं क्लासेस के अंदर। आप सोचो 2-2 घंटे तक भी क्लासेस चलती है हमारी। रिसेंट ऐसा हुआ है मास्टर लेवल में, इतना मजेदार तरीके से सबने कंटिन्यू किया था बैच को, 2-2 घंटे तक क्लासेस चली थी। तो वहीं पे प्रैक्टिस भी हो जाती है आपकी, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं, डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा हमेशा से ये है कि मैं 50-50 कभी नहीं रखता हूँ। अगर किसी को डाउट है तो वो सॉल्व होना चाहिए। हाँ, कभी कभार हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है, पता नहीं चलता कि कब स्टूडेंट ने पूछा, स्किप हो जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर मेरे सामने डाउट आ गया तो फिर मैं उसको क्लियर किए किए बिना नहीं जाता, वो आदत ही हो गई है अब। यस, एनी अदर डाउट चैट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज हम क्लास को एंड करेंगे फिर। 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ। अट्यूनमेंट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6th डे पे हमारा अट्यूनमेंट होगा, सो बी प्रेजेंट, ठीक है।
फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला यहाँ पे सीन है, क्योंकि जूम पे 100 हमारा सीट्स रहता है, तो 100 फिल हो जाता है कई बार। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अट्यूनमेंट वाले दिन आप एडवांस में ज्वाइन कर लीजिएगा। इनफैक्ट मुझे भी पहले आके ज्वाइन करना पड़ता है 5 मिनट, कि गलती से मुझे ही एंट्री नहीं मिली तो फिर क्या होगा। ठीक है, ऐसा भी हुआ है मुझे, ऐसा 1-2 बार लगा था, बट ऐसा कभी स्किप नहीं हुआ। अभी मैंने बताया अल्पा जी। और बैच के अंदर अट्यूनमेंट भी आपके सेकंड लास्ट डे पे ही होता है, फिर चाहे ग्रैंड मास्टरशिप हो या मास्टर लेवल हो। ठीक है, चलो फिर एंड करें आज की क्लास को। ठीक है एवरीबॉडी, फिर मिलते हैं कल। हमारे 2 नए सिंबल्स अनलॉक होने वाले हैं, सो टाइम पे आ जाना सभी लोग। ठीक है, ओके देन, सी यू एवरीबॉडी, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।